नमस्कार, सच की तोप उत्तराखंड की होप एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। जी राम जी जो मनरेगा का स्थान लेगा, उसमें जो भ्रांतियां लोगों के बीच में थी, उसको तोड़ने का, उसको दूर करने का आज प्रयास किया गया। सरकार की ओर से अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा पाल की ओर से कहा गया कि ये जो भ्रांतियां हैं, ये फैलाई जा रही है, लेकिन कुल मिला के इसमें केंद्र सरकार ने हमारी कई ऐसी मांगे मांगी हैं जिससे हम और ग्रामीण विकास को मजबूती से कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले वॉल रिटेनिंग का काम इसमें नहीं होता था, लेकिन अब केंद्र सरकार से अनुरोध के बाद वॉल रिटेनिंग का कार्य हिमालयी राज्यों को संस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी ग्राम सभाओं को ABCD 4 क्राइटेरिया में बांटा जाएगा और उसके बाद उन्हें उस तरह से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ग्राम प्रधानों को मदद दी जाएगी, उन्हें टेक्निकल मदद दी जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर प्रधान पर फाइन भी किया जाएगा। वो फाइन 10,000 रुपये तक भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही है, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो 60 और 40 अनुपात था, वो अनुपात अब 10 अनुपात 90 का रहेगा, यानी कि 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार देगी। देखिए अनुराधा पाल जो अपर सचिव ग्रामीण है, वो प्रेस में क्या कह रही है। ABC कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि कुछ पंचायतें थी जो सजग थी, सक्रिय थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग ले जाती थी। बाकी पंचायतें, दूर दराज की पंचायतें, या उनको उतना नहीं मिलता था। एलोकेशन कैटेगरी वाइज होगा इसमें फंड का, तो सभी को मतलब समान रूप से या बराबर रूप से सबको इसमें फंडिंग का प्रावधान किया है। दूसरा 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटी दिया गया है। और जैसे कि कृषि जो है, हमारे खेती के जो सीज़न है उनको डिफाइन करने का स्टेट को अधिकार दे दिया। 60 दिन का खेती का सीज़न डिफाइन करे, जिसमें बुआई और कटाई का सीज़न डिफाइन करे। उस टाइम पर ये कार्य बंद रहेगा, ताकि मजदूर श्रमिकों की अवेलेबिलिटी मार्केट में बनी रहे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था इसमें, क्योंकि जो पंचायत प्लान बनता था वो पहले भी ग्राम सभा की खुली बैठक में बनता था, लेकिन इस बार गैप एनालाइज करके ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम सभा को ही बनाना है और उसको डिजिटली अपलोड भी करना है, और उसको वीकली क्या काम हुआ है वीकली उसको डिस्क्लोजर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फीचर आया है कि वीकली डिस्क्लोज भी करना है। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपके पास PM गति शक्ति पोर्टल पर जितने भी आपके मॉडल एस्टीमेट हैं, उनको लेकर, उनको बेस बनाते हुए आप उसको कार्य को बना सकते हैं। और 4 तरह के कार्य इसमें डिवाइड किए गए हैं। सारे वर्क्स को 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले काम है जो वाटर कंजर्वेशन से, वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सेकंड है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये संकल्पना है कि विकसित भारत तभी होगा जब ग्रामीण हर एक गांव विकसित होगा। तो गांव को विकसित बनाने के लिए पहले गांव में गैप एनालिसिस होगा कि किस गांव में क्या चीज़ की आवश्यकता है। बेसिक इंफ्रा की क्या आवश्यकता है, स्कूल की आवश्यकता है, आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है। तो ग्राम सभा मिलकर डिसाइड कर लेगी कि इस ग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और उस इंपॉर्टेंट वर्क को ले लेगी। इसलिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर वर्क रखा है। तीसरा, उसमें लाइवलीहुड से रिलेटेड वर्क रखे गए हैं, जो कि पहले शायद नहीं थे। लाइवलीहुड से रिलेटेड वर्क, उसमें जो भी हमारे वुमेन SHG को कुछ चाहिए, मशीनें चाहिए या काम चाहिए, जो भी वर्क शेयर चाहिए, किसानों को चाहिए, FPO को चाहिए, तो उन सबको रखा गया। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड राज्य के दृष्टिगत, जिसको हम बार बार भारत सरकार को पिछले टाइम में भी पत्र लिखते आए हैं, कि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड वर्क, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं अमूमन हमारे सारे पहाड़ी खेत हैं जो बरसात के पानी से खेत बह जाते हैं, तो रिटेनिंग वॉल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मनरेगा के अनुमन्य कार्यों में रिटेनिंग वॉल नहीं थी, लेकिन हम हमारे प्रयासों से इस बार रिटेनिंग वॉल के कार्य को भी अनुमन्य किया गया है। दूसरा, जैसे आगजनी की हम समस्या से ग्रसित रहते हैं, फॉरेस्ट फायर से। फॉरेस्ट फायर को रोकने का एक जो बेसिक समाधान है वो फायर लाइंस बनाना, फायर ट्रेंचेस करना। तो वो फायर ट्रेंचेस को अनुमन्य कराया गया इस बार, कि वो फायर ट्रेंचेस बनाने के लिए मनरेगा योजना का प्रयोग कर सकें, ताकि ये प्राकृतिक आपदाओं से, और इसके अलावा भी और प्राकृतिक आपदाएँ आती जो नए नए तरह के कार्य ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, और हमारा 90-10 के अनुपात में हमारी फंडिंग है, तो इससे हम लोगों को काफ़ी लाभ भी होगा। और मजदूरी रेट भी हम बार बार डिसाइड जो होगा वो
भी कोशिश करेंगे कि वो बढ़ जाए। नियमों के उल्लंघन पे भी जुर्माने की बात कही जी गई। बिल्कुल, नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माने की बात कही गई। 10,000 के अराउंड जुर्माना है। मैम जिस तरह से आपने इसमें कहा कि प्रधानों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टेक्निकल के लेवल पे, तो हमारे पहाड़ों में हम जिस तरह से देखते हैं कि ग्राम प्रधान क्या उनको कुछ सपोर्ट भी इस तरह से दिया जी जाएगा? बिल्कुल, उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि टेक्निकल स्टाफ को इसको निकाला जाए या उसको भर्ती किया जाए। जो हमारा स्टाफ है वही चला आएगा, बस उनको नई गाइडलाइंस के हिसाब से हमें जारी करना पड़ेगा। स्टेट को 6 महीने में स्कीम को नोटिफाई करना पड़ेगा। नेशनल लेवल की एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, फिर स्टेट लेवल की एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, स्टेट लेवल की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी होगी। तो ये सारे जो छोटे छोटे नियम उपनियम जो रूल्स बनेंगे, जो टेक्निकलिटी आएगी, वो उन कमेटी में डिसाइड होकर उनका समाधान साथ के साथ किया जाएगा। ठीक ठीक है, थैंक यू।